लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के अलंद में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा, इस मामले की जांच कर्नाटका सीआईडी कर रही है और 18 चिट्ठी भेजने के बाद भी इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है वहां के वोटर्स को टारगेट किया जाता है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राहुल गांधी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग की सफाई तो आई ही, उन्होंने राहुल के आरोपों को निराधार कहा। वहीं बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। मोर्चा संभाला पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का काम अब सिर्फ झूठ बोलना और भ्रांति फैलाना रह गया है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में 90 से अधिक चुनाव हार चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कई बार कोर्ट की फटकार के बाद माफी मांग चुके हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े आरोपों की बात की थी, लेकिन कोई ठोस तथ्य सामने नहीं रख पाए। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि किसी का नाम ऑनलाइन नहीं काटा जा सकता। अलंद विधानसभा मामले में आयोग ने मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस तक कर्नाटक सीआईडी को दिए थे। दिलचस्प यह है कि 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने ही चुनाव जीता था। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पहले चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है और अब आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी न तो सबूत देते हैं, न ही शपथ पत्र, बल्कि केवल अराजकता फैलाने का काम करते हैं। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस की राजनीति हमेशा ध्रुवीकरण पर आधारित रही है और इसी वजह से आज लगातार हार का सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने एक और पलटवार करते हुए एक बार फिर कहा कि हर चुनाव के बाद राहुल गांधी माफी मांगते हैं। गलत आरोप लगाने के लिए वो कोर्ट से भी माफी मांगते हैं। इस बार भी बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार की अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बेगूसराय पहुंचे थे और यहां से खगड़िया जाने के दौरान देखिए जगह जगह उनका किस तरीके से जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे, स्वागत किया जा रहा था। और इस दौरान काफ़ी संख्या में समर्थक यहां मौजूद रहे। अपनी बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने शुरू की थी बिहार के जहानाबाद से और उसके बाद अलग अलग जिलों से होते हुए उनका काफिला पहुंचा था बेगूसराय, जहां से आज सुबह शुरू हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से उनके समर्थकों का जोश हाई है और यहां पर किस तरीके से उनके समर्थक पूरे रास्ते में उनको फूल बरसा रहे हैं। यहां जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं, बड़े सा माला पहनाया जा रहा है। पीछे रथ आप देख सकते हैं जिसमें तेजस्वी यादव सवार हैं और यहाँ से इनकी जो रथ यात्रा है, इनकी जो यात्रा है आज बिहार अधिकार यात्रा, इस दौरान जगह जगह रुककर वो लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। स्थानीय विधायक भी हो रहे हैं और अपने लोगों से, जनता से वो अपने आरजेडी के समर्थकों को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की यह बिहार अधिकार यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। समस्तीपुर से फिर वो वापस पटना लौटेंगे। वोट अधिकार यात्रा के बाद ये बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे। इस दौरान लोगों को वोट के बारे में बताने, साथ में उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो बेरोजगार युवा हैं और जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, उनको अगले 2 साल तक सरकार के तरफ से 1000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने होटल मौर्या में पहुंच गए। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा आज अमित शाह डिहरी ऑन और बेगूसराय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच संवाद स्थापित करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड पर सियासत तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ब्रांड पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में हमने कहा ये चुनाव पार्टी के नाम पर क्यों, तो उन्होंने कहा हमारे पास एक ब्रांड है, लेकिन उनके ब्रांड की हमारे नेताओं ने बैंड बजा दी। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे ब्रांड थे, वो नहीं। हमारे पास एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो चाय बेचता था। इस पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड है, वो ठाकरे ब्रांड है, बाकी सब तो ब्रांडी की बोतल हैं। कैमरामैन दिलीप आवारे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मध्य प्रदेश में लगातार अवैध रेत खनन और परिवहन की आ रही तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ही खुद अब आरटीओ की भूमिका में नजर आए। बकायदा रेत से भरे डंपरों को रोका और उनसे रॉयल्टी की रसीद मांगी और उससे चेक भी किया। दरअसल जीतू पटवारी रीवा से शहडोल के रास्ते में जब आ रहे थे तो उन्होंने रात में बहुत सारे रेत के डंपर दिखे। उन्होंने उतर के रेत के डंपरों को रोका और एक डंपर पर चढ़ गए और वहाँ पर ड्राइवर से जो रॉयल्टी की रसीद मांगी। रसीद जब चेक की तो उसमें तारीख और समय का मिलान नहीं हुआ, तो उन्होंने इस पर संदेह जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश में अवैध परिवहन जो रेत का होता है उसके आरोप भी लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने खुद ही चेक किए हैं। 100 से ज़्यादा डंपर ऐसे थे, इनमें से डंपर को जब चेक किया तो जो रॉयल्टी की रसीद तो मिली, लेकिन उसमें जो तारीख और समय था उसका मिलान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है, जहां रेत माफिया से लेकर शराब माफिया मध्य प्रदेश में इसी तरह हावी है और सरकार इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर रही है। इस बीच बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जीतू पटवारी खुद ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्हें पता है कि कानून क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने खुद ही रॉयल्टी चेक करते हुए कानून को तोड़ा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो को लेकर अब तमाम तरह से इस पर विवाद भी छिड़ चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कल जिस तरह से जमकर मारपीट हुई और मारपीट के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। दरअसल बार एसोसिएशन ने एक महिला वकील का जो लाइसेंस था वो सस्पेंड किया हुआ था और महिला वकील बार के अंदर चली गई, जिसको लेके कई जो लोग थे उन्होंने इतराज भी किया और इसके बाद महिला वकील चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में चली गई और उसके बाद मामला लगातार ही तूल पकड़ने लगा। और इसके बीच ही एक वीडियो अलग से वायरल हो रहा है जिसमें एक वकील अपने कंधे के ऊपर तलवार उठाया है और साथ में उसने जो तीर कमान है वो भी बांधा हुआ है और उसके बाद उसी व्यक्ति के साथ वकीलों की पूरी तरह से मारपीट भी होती है और मारपीट के बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आज वकीलों ने अपना पूरा काम बंद रखा हुआ है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। गुजरात की राजधानी में बुलडोजर का सबसे बड़ा ऑपरेशन। सुबह सुबह 500 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी में मेगा डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत। गांधीनगर में साबरमती नदी किनारे जीईबी, पेथापुर और चाराड़ा इलाकों में बने 700 से ज्यादा कच्चे पक्के निर्माणों को आज जमींदोज किया जा रहा है। ये सभी मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में बनाए गए थे। नोटिस के बावजूद जब लोगों ने जगह खाली नहीं की तो आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और देखते ही देखते मकान मलबे में बदल गए। सुबह से जारी इस कार्रवाई में बवाल की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई को पूरा होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। राज्य सरकार का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेघर हो रहे लोगों की शिकायत है कि एक और गरीब परिवार बेघर हो रहे हैं और दूसरी ओर प्रभावशाली लोगों के आलीशान अवैध ढांचों को छुआ तक नहीं जा रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।